तो दोस्तों जॉन विक के चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको चैप्टर 2 समझना है तो आपको चैप्टर 1 प्लीज़ देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। जॉन विक अपनी कार से एक बंदे का पीछा करता हुआ दिखाया जाता है और उसे उड़ाकर उससे वो एक फ़ोन ले लेता है। तो अगले सीन में हमें एक गैराज दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे पैसे और ड्रग्स स्मगल होने के लिए रेडी करते हुए दिखाए जाते हैं, और वहीं हमें अब्राहम दिखाई देता है जो कि पिछले चैप्टर के जोसेफ का चाचा होता है, और उसी के पास जॉन विक की ओरिजिनल कार होती है जिसे जॉन विक लेना चाहता है। और उसके बाद हमें अब्राहम और उसके मैनेजर के बीच की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ उसका मैनेजर उससे पूछता है कि क्या हम सब ये एक मामूली सी कार के लिए कर रहे हैं। तो अब्राहम कहता है कि बेवकूफ़, ये एक नॉर्मल कार नहीं है, जॉन विक की कार है। तो हमें यहाँ पता चल जाता है फिर से कि जॉन विक कितना खतरनाक है, जॉन विक की दहशत इन लोगों में कितनी है। जॉन विक की एंट्री हो जाती है और यहाँ पहुँचकर वो सभी को मारना चालू, और पहुँचने के साथ ही वो सबको धीरे धीरे मारना चालू कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जॉन विक अपनी कार ले लेता है और उसमें बैठकर वो निकलता है, लेकिन अब्राहम के बंदे उसका पीछा नहीं छोड़ते, उसका पीछा करते ही रहते हैं उसे मारने के लिए। और जॉन विक उसमें भी बैठकर फाइट करता है और अपनी कार की पूरी ऐसी की तैसी करवा लेता है। और उसके बाद जॉन विक अब्राहम के पास जाता है, और यहाँ पे हमें थोड़ा सैड होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जॉन एक पीस मांगता है अब्राहम से, और ये सब वो छोड़ना चाहता है और वो फिर से इस दलदल में नहीं फंसना चाहता, और वो 2 ड्रिंक बनाकर उससे पीस मांगता है। तो अब्राहम कहता है कि क्या तुम्हारे जैसा आदमी पीस का मतलब जानता है। तो जॉन भी कहता है कि पीस का मतलब हर किसी को पता है। और वो फिर से चला जाता है अपने घर उसी टूटे फूटे कार में, और वहाँ जाकर वो अपने पूरे हथियार फिर से पैक कर लेता है, रख देता है पूरे अच्छी तरीके से। लेकिन हमें दोस्तों पता है कि दुनिया वाले जॉन विक को कहाँ शांति से रहने देते हैं। तुरंत ही सेंटिनो नाम का बंदा उसके घर पर आ जाता है। दोस्तों हमें आगे पता चल जाएगा कि ये बंदा उसके घर क्यों आया है। तो इन दोनों के बाद से हमें ये पता चलता है कि सेंटिनो ने जॉन विक के लिए कुछ ऐसा किया था जो जॉन विक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और जॉन विक अब उसका कर्जदार बन चुका है और उसे उस कर्ज को उतारना पड़ेगा सेंटिनो के लिए। तो सेंटिनो एक ऑफ़र करता है जॉन विक को, लेकिन जॉन विक फिर से मार धाड़ हत्याएँ नहीं करना चाहता। वो उसे बहुत मना करता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, ये तुम किसी और से करा लो। यहाँ पे भी दोस्तों सेंटिनो से किसी की हत्या करवाना चाहता है, उसे किसी से मरवाना चाहता है, लेकिन जॉन विक अब ये सब फिर से नहीं करना चाहता। वो बहुत इंसिस्ट करता है उसे, लेकिन जॉन विक नहीं मानता और सेंटिनो उसके घर से फिर से निकल जाता है। तो दोस्तों निकलते वक्त सेंटिनो जॉन विक से कहता है कि तुम्हारा ये घर बहुत ही सुंदर है, और उसके थोड़ी देर बाद ही उसके घर को, प्यारे से घर को बॉम्ब से उड़ा देता है, और सिर्फ वहाँ पे जॉन विक और उसका कुत्ता दिखाए जाते हैं। न्यूयॉर्क निकल जाता है बेचारा, पैदल जाता है अपने कुत्ते के साथ, और वहाँ जाकर वो मैनेजर से मिलता है, और मैनेजर उसे बताता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम मार कर के तुम्हें इज्जत रखनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, तुम चाहे मर जाओ या कुछ भी हो जाओ। हाई टेबल के 2 रूल है, एक तो पहला उसकी ज़मीन पर कोई भी मर्डर नहीं होना चाहिए, और मारकर की इज्जत रखनी पड़ेगी तुमको। तीनों से मिलने चला जाता है। तो जॉन विक उससे पूछता है कि तुम ये क्यों करवाना चाहते हो, तुम क्या करवाना चाहते हो। तो सेंटिनो उसे बताता है कि मैं अपनी बहन को मरवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे डैड ने जो हाई टेबल की सीट है, जो कि 12 सीट है, उसमें से एक सीट मेरी बहन के नाम कर दी है मरने से पहले, और मैं अपनी बहन को मरवाना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों। तो जॉन विक कहता है कि मेरे यहाँ तो क्यों, तुम खुद क्यों नहीं उसे मार देते। तो सेंटिनो कहता है, मतलब यहाँ पे ऐसा बताया गया कि ये बहुत अच्छा बंदा, इमोशनल बंदा, लेकिन बहुत ही हरामी टाइप का होता है। तो वो कहता है कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं मार सकता, इसलिए मैं तुमसे मरवाना चाहता हूँ उसे। तो जॉन विक उसकी बात मान लेता है और उसे अपने पूरे हथियार निकालता है। और दोस्तों यहाँ पे हमें पहली बार जॉन विक बहुत गुस्से में दिखाया जाता है, बहुत मजबूर दिखाया जाता है। उसके बाद वो रोम के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों जॉन विक हमें रोम में दिखाया जाता है जहाँ सेंटिनो की बहन रहती है जिसका जॉन विक को मर्डर करना है। तो जॉन विक जानता है कि ये कोई आम मर्डर तो होगा नहीं, इसमें बहुत सिक्योरिटी होगी, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें उन्हें मार कर आगे निकलना होगा। तो उसके लिए जॉन विक अपने लिए एक स्पेशल बुलेट प्रूफ जैकेट बनवाता है और बहुत सारे खतरनाक हाईली वेपन गन खरीद। तो दोस्तों जॉन विक पीछे के दरवाजे से एंट्री लेता है जहाँ सेंटिनो की बहन जियाना है, और उसी का उसे मर्डर करना है। दोस्तों जॉन विक अपने पूरे गन्स हर एक लोकेशन में सेट कर देता है जहाँ से वो निकलेगा, और यहाँ पे जियाना हमें फ्रेशन अप कर जाने के लिए दिखाई हुई जाती है, और यहाँ पे जॉन विक पहुँच जाता है। जॉन विक को देखते ही जियाना की हालत ख़राब हो जाती है अंदर ही अंदर। तो जियाना उससे पूछती है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तो जॉन विक बताता है कि मुझे मार कर दिया गया। तो जियाना उससे पूछती है कि किसका। तो जॉन विक बताता है कि तुम्हारे भाई का।
तो जियाना कहती है कि मेरा भाई मुझे मरवा कर न्यूयॉर्क शहर पर राज करना चाहता है। तो जॉन विक ये सब पहले से जानता है दोस्तों। तो उस जॉन विक के डर से जियाना अपना हाथ खुद ही काट लेती है और टब में लेट जाती है और कुछ बात करती है। थोड़ी देर में जियाना मर जाती है और जॉन विक उसे शूट कर वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद उसकी फाइट सेंटिनो के बॉडीगार्ड से होती है, क्योंकि सेंटिनो का एक भाई होने के नाते उसे मानना पड़ेगा, ये बहुत हरामी बंदा है। उसके बाद उसकी फाइट कैसियन के साथ होती है और दोनों फाइट करते हुए कॉन्टिनेंटल के होटल पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि वहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। और मैनेजर सेंटिनो के पास पहुँचकर मारकर कंप्लीट करवा देता है और सेंटिनो की जलती है और वो जॉन विक के नाम से बाउंटी निकलवा देता है। लेकिन जॉन विक के पीछे जब बंदे लगते हैं तो वो फिर से उस सभी को मारता है और बॉरी किंग के पास पहुंचता है हेल्प के लिए, क्योंकि जॉन विक यहाँ अकेला है। और बॉरी किंग उसे एक पिस्टल देता है और जॉन विक सीधा सेंटिनो को मारने पहुंच जाता है। और यहाँ पे भी वो सबको अकेला पेलता हुआ निकलता है और सेंटिनो का पीछा करता है। सेंटिनो की इतनी फट रही होती है, इतना हरामी बंदा है, अब उसको मरना पड़ेगा आखिर में भी। और सेंटिनो का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंचता है और यहाँ पे उसकी फिर से वो गूंगी बॉडीगार्ड आ जाती है, अरे यार इसको मारो जल्दी। वही जॉन विक यहाँ फिर से उसे फाइट करता है और यहाँ पे उसे मार डालता है। और सेंटिनो यहाँ पे डर के मारे होटल में पहुंच जाते हैं कॉन्टिनेंटल के, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे कोई मर्डर नहीं हो सकता। लेकिन जॉन विक पट्ट से हेडशॉट दे देता है उसे और यहाँ पे वो अपने घर पर पहुंच जाता है। और यहाँ पे असिस्टेंट आता है और उसे मैनेजर के पास ले जाता है। और मैनेजर जॉन विक दोनों जानते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि जॉन विक ने रूल तोड़ा है, वो मारा जाएगा। और मैनेजर उसे एक्स कम्युनिकाडो घोषित करवा देता है। लेकिन एक दोस्त होने के नाते वो उसकी हेल्प करता है, उसे बचने का मौका देता है और जॉन विक फिर से निकल जाता है। चैप्टर 3 बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और इस वीडियो को लेट अपलोड करने के लिए सॉरी। एंड मैं चैप्टर 3 जल्दी अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। और स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।